बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों ने जमीन कारोबारी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की है। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जमीन कारोबारी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चलते बने गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से अपराधी आए और उन्होंने व्यवसायी की गाड़ी पर फायरिंग की है। घटना जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र की है। अपराधी बेसमेंट से पिस्टल लेकर जमीन कारोबारी रिजवान को ढूंढते हुए फ्लैट में दाखिल हुए। रिजवान तो नहीं मिले, लेकिन अपराधियों ने रिजवान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दहशत के मारे वो आगे नहीं आ पाए। अपराधियों के दुस्साहस की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नहीं मिलने पर जो व्यापारी जिसे ढूंढ रहे थे, वो रिजवान जिसका नाम था, उस पर फायरिंग करने के इरादे से आए थे। उसे धमकाने नहीं बल्कि मारने के इरादे से आए थे। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया और इस तस्वीर में सभी लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और गोड्डा के मेहरमा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। शनिवार रात एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रेप के बाद किसी भारी चीज से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और इस दौरान खुद एसपी मौजूद रहे। साथ ही मामले की जल्द जांच कर आरोपियों को सलाखों के पीछे करने का दावा किया। जो भी हम लोगों को एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके थाने में ले आके पूछताछ जारी है। बहुत ही जल्द जो है हम लोग इस कांड का जो है खुलासा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसिडेंट में बहुत ही साइंटिफिकली हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। हम लोग डॉक्टर से बहुत डिटेली विचार विमर्श किए हैं और हम लोग को जितने भी एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था हम लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत ही जल्दी जो है हम लोग कांड का उद्भेदन करने की दिशा में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह प्रखंड रामगढ़ के गोला में पिछले एक हफ्ते में हाथियों ने 3 लोगों की पटक कर जान ले ली। हाथियों के हमले में एक शख्स घायल भी हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोला वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड का आतंक है। यहां हाथियों का एक झुंड पिछले 1 महीने से डेरा जमाए हुए है। आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचा रहा है। दर्जन भर हाथियों के झुंड से 3 से 4 की संख्या में हाथी इधर उधर भटक गए हैं और वो ग्रामीण इलाकों में फसलों को तबाह कर रहे हैं। जो 6 हाथी हैं गोला में, जयंती बेड़ा का जो आसपास का जो जंगल है वहाँ पर ये परमानेंट रेसिडेंट है। तो चूँकि वहीं पर इनका बसेरा है तो ये रात को जो है बस्ती की तरफ जो है, अभी धान और मकई का सीजन होने के कारण ये लोग इधर आते हैं भ्रमण करने। जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके जो प्रत्येक गांव हैं वहाँ 1 सप्ताह से लगातार हाथी का जमवाड़ा लगा हुआ है और 3 लोगों की मौत हो गई है। पटक पटक के हाथी के द्वारा लोगों को मार दिया गया है। माता पिता और कैबिनेट के 2 सहयोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेएमएम विधायक विकास सिंह मुंडा, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद मिंटू समेत मुख्यमंत्री आवास के कुक और 2 गार्ड समेत 18 लोगों का सैंपल लिया है, जिसकी जांच आरटीपीसीआर से होगी। उम्मीद यह है कि शाम 6 बजे के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। के अलावा अन्य स्टाफ्स में टोटल करीब 18 लोगों की जांच की गई है। आरटीपीसीआर इस बार टेस्टिंग की गई है और उसका हम लोग रिजल्ट आज शाम तक देने में सफल होंगे ऐसी उम्मीद है। तो सैंपल अभी कलेक्ट किया गया है, उसके बाद रिम्स भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का सैंपल हम लोगों ने लिया है और उनके साथ भी करीब कुछ और लोग थे जिनका सैंपल लिया गया। इनको हम लोग आरटीपीसीआर से इनका सैंपल हम लोग करवाएंगे। एंटीजन भी होगा क्या? नहीं, केवल आरटीपीसीआर। रिपोर्ट के लिए कब तक उम्मीद है? रिपोर्ट तो हम वहाँ भेज देंगे, उसके हम लोग अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया। कोरोना का संकट राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। वहीं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।
केवल रिम्स में ही 30 से ज्यादा डॉक्टर समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 100 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब डॉक्टर खुद को बचाने के लिए रिम्स के जनरल ओपीडी बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिम्स चिकित्सक शिक्षक संघ ने डॉक्टरों की मांग का समर्थन किया है, ओपीडी बंद करने की अपील की है। और इधर रिम्स अधीक्षक ने कहा है कि इस मांग से निदेशक को अवगत करा दिया गया है ताकि सरकार के स्तर पर इसे ले जाया जाए, इस पर कोई फैसला आए। पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स सब पॉजिटिव होते जा रहे हैं और हमारे स्टाफ तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके अनुपात में हमारे स्टाफ मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स की कमी होती जा रही है और इतना ज़्यादा लोड है हम लोगों पे ऑलरेडी, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में ओपीडी बंद करने से हम लोग को थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग वार्ड में पेशेंट्स और ये सब चीज़ को देख सकेंगे। अगर हम ओपीडी बंद कर दें 15 दिन या 1 महीना के लिए तो हमारे लिए अच्छा हो। जितने मेरे डॉक्टर्स हैं वो अफेक्टेड हैं, वो रिकवर कर जाएंगे। हम लोग जो मेन कंसंट्रेशन है वो देंगे इस पे कोविड पेशेंट्स पे और तब हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो नीतिगत फैसला है। हम लोगों ने पहले भी जो ओपीडी बंद किया था सरकार के निर्देश के बाद बंद किया था, खोला भी गया है तो उनके निर्देश के बाद ही खोला गया है। हम लोग अपनी मांग ही रख सकते हैं, इस पर निर्णय जो है तो विभाग को लेना है। भावना सर आप सरकार तक, सचिव तक पहुंचाइए। वो हम अपनी भावना डायरेक्टर तक पहुंचा दिए हैं। जेपीएससी की ओर से आयोजित मेडिकल ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा पर कोरोना का असर पड़ा है। जेपीएससी 380 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति के लिए 5 अगस्त से साक्षात्कार ले रहा है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफी कम दर्ज की जा रही है। 25 अगस्त तक होने वाले इंटरव्यू में करीब 1100 अभ्यर्थियों को शामिल होना है, जिसमें 50% से कम अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में शामिल होने की सूचना है। जिसमें आज का लास्ट इंटरव्यू के लिए 70 आदमी थे, तो 70 में से अराउंड 50% आए हैं हम लोग वेरिफिकेशन के लिए और इस हिसाब से हमको लग रहा है उतने ही रहेंगे कल इंटरव्यू के लिए भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कल, फिर हम लोग का वाइवा होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा फिर से अलग से। कितने लोगों को बुलाया गया? टोटल 1100। टोटल 1100 को बुलाया गया है, सिलेक्टेड उतना को बुलाया गया है, उसमें से अराउंड 50% ही शायद टर्न आउट किया है। रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में आज वेंडर्स ने थाली कटोरा बजाया, प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल पर बैठे करीब 400 दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से जल्द वेंडर्स मार्केट खोलने की मांग की है। दुकानदारों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में आज फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से ही मांग है कि पिछले 5 महीनों से जो अटल वेंडर मार्केट बंद है उसे खोला जाए। आप लोगों की क्या मांग है? दुकान खुलनी चाहिए, मार्केट खुलनी चाहिए। बहुत हम लोग का हालत ख़राब है, 5 महीने से बैठे हुए हैं हम लोग, 5 महीने से व्यस्त है, सब कर्जा कर करके खा रहे हैं। अब कम से कम मार्केट तो खुलना चाहिए। थाली बजाओ आंदोलन है, यहाँ पर भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं दुकानदार। सरकार से देखिए मांग है कि कर्ज लेकर जो अब तक घर बार चल रहा है उसका सिलसिला जल्द खत्म हो और उनकी दुकानदारी शुरू हो। क्या कर रहा है प्रदर्शन? क्या सर, हम लोग 5 महीने से बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट जल्द से जल्द खुल जाए और हम लोग कारोबार चले लगे, रोजी रोटी चले लगे। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? चप्पल जूता का बिजनेस करते हैं सर हम लोग। जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो जगह जगह पे यहाँ पर उनको दुकानों का आवंटन किया गया है और सभी लोग उसी जगह पर बैठे हैं जहाँ उनकी आवंटित दुकानें हैं और वहाँ पर सभी की अपनी दुकानें, कोई कपड़े का किसी का बिजनेस है, किसी की चप्पल दुकान है, किसी का कोई और बिजनेस है। आपकी मांग क्या है और किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? हम कॉस्मेटिक लेडी आइटम का दुकानदारी करते हैं, जिसमें कि बहुत दिक्कत हो गया घर में, बाल बच्चा को लिए मतलब अगल बगल से कर्जा ही मांग रहे तो नहीं मिल रहा। हम लोग का 5 महीने से दुकान बंद है। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। सरकार और प्रशासन से ही कहना चाहते हैं हम लोग का मार्केट जल्द से जल्द खुलवाने का कष्ट करें। सरकार, प्रशासन, निगम में बैठे अधिकारी या हमारे जो शहर के पार्षद से लेकर के मेयर तक सभी जनप्रतिनिधि से मेरा सवाल है कि 5 महीने से हमारा व्यापार बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। सरकार बताए हम क्या खाएं, हम कहां जाएं? कहां खाएं, कहां जाएं? तारीख पे तारीख गुजरती गई, आवेदन पर आवेदन दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनकी मांग है कि यहाँ जितने भी लोग हैं डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, लिहाजा उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द अटल स्मृति वेंडर मार्केट को खोला जाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
कोरोना संकट के दौर में राज्य सरकार की ओर से कड़ी मेहनत के बाद प्रवासी कामगारों को वापस लाया गया था। तब उम्मीद जगी थी कि कामगारों को घर में ही रोजगार मिलेगा, लेकिन कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन दुमका में कामगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कामगार दूसरे प्रदेशों का रुख करने लगे हैं। केरल की एक कंपनी की ओर से कामगारों को वापस लाने के लिए बसें भेजी गई। केरल जाने वाले कामगार राज्य में काम मिलने से मायूस दिख रहे हैं। वहाँ पर गोल मिर्ची तोड़ने जाते हैं और ऐसे इधर घर में काम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए। तो यहाँ सरकार काम नहीं देती है? नहीं। कोरोना संकट के शुरुआती दौर में झारखंड के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की थी और प्रवासी कामगार वापस लौटे थे। उस समय यह भरोसा दिलाया गया था जो प्रवासी कामगार लौटे हैं उन्हें घर में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हम आपको उसकी एक वानगी दिखाते हैं। यह दुमका का अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड है और यहाँ पे केरल की एक गाड़ी लगी हुई है और इस गाड़ी पे बस पे 30 से 35 लोग सवार हैं। यह सभी कामगार हैं जो रोज़गार की तलाश में केरल जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है जो चूँकि यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है इसीलिए इन्हें प्रदेश जाना पड़ता है और इन लोगों का संपर्क खुद वहाँ के कंपनी वालों ने किया और टेलीफोनिक बात फाइनल होने के बाद बस यहाँ पहुँची है, केरल से यहाँ पहुँची है और यहाँ कामगारों को इकट्ठा किया गया है जिसमें दुमका और गोड्डा के कामगार हैं और इनको केरल की ओर ले जाया जा रहा है। ये लोग वहाँ मूल रूप से इलायची की खेती में काम करते हैं, इलायची तोड़ते हैं और इसके बदले में इन्हें 300 से 400 रुपया प्रतिदिन मिलता है। अगर सरकार इन कामगारों को घर में ही रोज़गार उपलब्ध करा दे तो पलायन का दंश इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा जल्द की जाएगी। इसमें संगठन की मजबूती को लेकर सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि प्रदेश संगठन चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति के गठन को लेकर भी रायशुमारी चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश की इकाई की पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, मोर्चों की घोषणा हो चुकी है। जहाँ तक कार्य समिति के घोषणा की बात है, पार्टी बहुत जल्द कार्य समिति की घोषणा करेगी। पार्टी में कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया, कार्य समिति की संख्या, महिलाओं और एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान है, उन सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम ने एचईसी प्रबंधन पर 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने का नोटिस भेजा है और इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं होने पर एचईसी में बिजली आपूर्ति ठप कर देने की चेतावनी दी है। रांची विद्युत अधीक्षण अभियंता के मुताबिक एचईसी प्रबंधन ने पिछले 7 महीने से बिल का भुगतान नहीं किया और ऐसे में मैनेजमेंट को कम से कम 10 करोड़ तुरंत भुगतान करने को कहा गया है। एचईसी पर भी लगभग 80 करोड़ से अधिक रुपए का बकाया है और उनको भी हम लोग नोटिस दिए हैं कि आप लोग अपना पेमेंट कीजिए। तो उनके मैनेजमेंट के द्वारा आश्वासन किया गया है कि सर जो भी होगा कुछ अमाउंट हम लोग इस महीने में पेमेंट करेंगे। लातेहार सदर प्रखंड से होकर गुजरने वाला जायत्री नदी का जलस्तर लगातार बारिश होने के बाद बढ़ता गया। दरअसल जायत्री नदी पर छलका नुमा पुलिया बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी गुजर रहा है। ग्रामीण अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, इस पुलिया को पार करते हैं। आए दिन हादसे होते हैं और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जायत्री नदी पर पुल निर्माण कराया जाए ताकि बाढ़ के पानी में बहकर किसी की जान न जाए। जामताड़ा के चिरुडी गांव में लगातार बारिश से तालाब का मेड़ टूट गया। इसके टूटने से पानी के साथ मछलियां बहकर बाहर निकल आईं। पानी के तेज बहाव से खेतों में लगी धान की फसल में बालू और मिट्टी भर गया, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं तालाब टूटने की खबर मिलते ही ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए जुट गए और इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। मछली पकड़ने की आपाधापी कुछ ऐसी थी कि लोग कोरोना का खौफ भी भूल गए। बारिश हुआ, उससे तालाब का मेड़ टूट गया और उसमें सारी मछलियां बह गई। तकरीबन 70-80 हज़ार की मछलियां बह गई और नीचे जितना सब खेत था उसमें सब बालू भर गया। तकरीबन 50-60 हज़ार का धान का नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। इस तालाब में इस अगल बगल के गांव का
लोग स्नान वगैरह का काम करता था, काफ़ी नुकसान हो गया, बहुत लोगों को दिक्कत। और धनबाद में एक बार फिर कोयले की काली कमाई को लेकर दो गुटों के बीच खूनी खेल खेला गया। वर्चस्व को लेकर दो गुटों में एक दूसरे के विरोध में शुरू हुई नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों गुट के समर्थकों के बीच झड़प, मारपीट तो हुई ही, बमबाजी और गोली भी चली। इस दौरान 4 लोग घायल हुए हैं। घटना धनबाद के लोयाबाद से इंदिराबास जोड़ा BCCL के बनास जोड़ा कुलियरी की है, जहां पर डेको नाम की कंपनी आउटसोर्सिंग के तहत कोयले का उत्पादन कर रही है। फिलहाल स्थिति अभी काबू में है। घटनास्थल से पुलिस ने दर्जनों बम भी बरामद किया है। पूरा कांटा के तरफ से भीड़ आ रहा था। उसके बाद हम नीचे उतरे तो बोला ये मोहल्ले डी का, इसको भी मारो। शुभम चौहान मेरा ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद फिर हम किसी भी तरह वहाँ से भाग भूग के अपना जान बचाया। डॉक्टर साहब के यहाँ आके भर्ती हुए। उसके बाद क्या हुआ फिर हमको पता नहीं चला। जमशेदपुर में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा क्लिनिक में बच्चे को जन्म देने के 1 घंटे के भीतर महिला की मौत हो गई थी। आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर और नर्स पर गलत इलाज का आरोप लगाया और इसके बाद क्लिनिक में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। लोगों के हंगामे को देखते हुए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स जान बचाकर वहां से फरार हो गए। आक्रोशित लोगों ने थाने में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाई और पूरे मामले की जांच जारी है। इधर बोकारो के चास प्रखंड की शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। निरुपमा कुमारी रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय की हिंदी शिक्षिका हैं और वो यहां पिछले 10 साल से पढ़ा रही हैं। डॉक्टर निरुपमा को शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी ने सम्मान का श्रेय स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को दिया है। मेरा पहला प्रयास था और मैं बस यही देखना चाहती थी कि मैं फॉर्म भर पाती हूँ कि नहीं, और यह संयोग है कि यह मुझे मिला है। और यह किसी भी शिक्षक के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है और इस क्षण की खुशी को शायद मैं शब्दों में नहीं आपको बता पाऊँगी, पर मुझे बहुत खुशी है और मुझसे जुड़े सभी लोगों को बहुत खुशी है और उनकी खुशी देखकर मैं और ज़्यादा खुश हो रही हूँ। बोकारो के लिए, झारखंड के लिए, देश के लिए उपलब्धि है। बिल्कुल। लौनगरी जमशेदपुर के एग्रीको स्थित तारापुर इंग्लिश स्कूल की शिक्षिका इशिता डे को 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अवार्ड का पुरस्कार मिलने को लेकर खुद शिक्षिका इशिता डे भी काफी खुश नजर आ रही हैं। अच्छा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद, और क्या मैं बोल सकती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किनको श्रेय देंगे? सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट को श्रेय देंगे कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ काम करने के लिए, बोधनवाला सर का, मैम का, एंड उसके बाद हमारे प्रिंसिपल मैम का। जो भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने किया है, वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल से आई थिंक 16 साल से इशिता मैम हमारे स्कूल में है और आज उनका पूरा मेहनत का फल वो देख सकते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।